दोस्तों, आपने अक्सर वीडियो में सुना होगा कि इन्वेस्टर रेट प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्टर रेट प्रोफाइल्स दरकार हैं। या कोई प्रोजेक्ट इन्वेस्टर रेट पे अवेलेबल है, तो भाई ये इन्वेस्टर रेट क्या है और ये क्यों बोला जाता है और इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान आते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्वेस्टर रेट के बारे में थोड़ा सा गाइड करूँगा। और इस वीडियो के लिए ख़ास तौर पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ न्यू फार्मा सिटी की, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स जो है वो न्यू फार्मा सिटी की इन्वेस्टर रेट पर अवेलेबल थी और हैं भी अभी। और तो दोस्तों, मैं हूँ वसीम और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वसीम 2.0। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मिलेंगे आपसे छोटे से इंट्रो के बाद। इस दौरान अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाएं और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, इन्वेस्टर रेट है क्या? देखिए, इन्वेस्टर रेट सिंपल और स्ट्रेट अगर मैं बात करूँ तो वो रेट है जिसमें फाइल जो है वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर खरीदो फरोख्त होती है। इसमें एंड यूज़र नहीं होता, ठीक है। अच्छा, न्यू फातिमा सिटी की मैंने एग्जांपल लिए तो क्योंकि मैं आप लोगों को बताऊँ तो न्यू फातिमा सिटी में पिछले 1 साल में जो है बहुत सारी फाइल जो है वो इन्वेस्टर रेट के ऊपर चली और अलग अलग रेट्स में चली। डेफिनेटली इन्वेस्टर रेट, जब भी इन्वेस्टर को खुदाया जाता है तो उसमें मार्जिन जो है वो इन्वेस्टर ही फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें क्या कहते हैं, कोई इन्वेस्टर अगर अपना लॉस करता है तो वो अपनी मर्जी, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये इन्वेस्टर रेट जो है, इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टर रेट होता क्या है, तो अगर किसी भाई ने ट्रेडिंग करी हो या आजकल तो ऑनलाइन भी ट्रेड चल रहे हैं, तो ट्रेडिंग करी हो तो सिंपल और स्ट्रेट जो मार्केट की बाइंग और सेलिंग होती है, जो ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग होती है, उसी को आप इधर फिजिकल फाइल्स के ऊपर रख लें। अब फिजिकल फाइल्स मतलब ये कि क्या कहते हैं, न्यू फार्मा सिटी की फाइल हो गई या वट एवर कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, उसकी फाइल्स जो होंगी वो फिजिकल फाइल्स कहलाएंगी, ठीक है। और फिजिकल प्रोजेक्ट के ऊपर आप उसको रखें और अब उसकी ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि भाई क्या कहते हैं उसकी बाइंग और सेलिंग हो रही है, ठीक है। कुछ इन्वेस्टर बाय करते हो, कुछ इन्वेस्टर सेल करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट का लीड है या जो प्रोजेक्ट का बुल है उसने तो इन्वेस्टर के हाथों में दे दिया, ठीक है। अब वो एक लिमिटेड क्वांटिटी या एक लिमिटेड वॉल्यूम जो है उसने मार्केट में दे दिया, ठीक है। वो वॉल्यूम जो है वो क्या कहते हैं 2000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, एज पर उसकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसे मार्केट से पैसा उठाना था, तो मार्केट से जब पैसा उठाना होता है तो वो मार्केट में वॉल्यूम देता है, ठीक है। ये किसी भी किस्म की ट्रेडिंग अकाउंट्स या ट्रेडिंग में जो है आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अवेलेबल वॉल्यूम कितना है उस ट्रेड का या उस कंपनी के शेयर्स का। तो आपको पता चलेगा कि जी टोटल शेयर्स इतने हैं और उसके बाद जो है बाइंग और सेलिंग उन्हीं शेयर्स के ऊपर चल रही है। तो भाई न्यू फातिमा सिटी की जो बाइंग और सेलिंग थी वो भी कुछ ऐसी ही थी। जाहिर सी बात है, हर प्रोजेक्ट की ऐसी ही होती है। तो न्यू फातिमा सिटी की जो बाइंग और सेलिंग थी उसके लिए जो उनके बिल्डर हैं, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी जो क्वांटिटी जो वॉल्यूम है वो मार्केट में दिए, क्योंकि उन्होंने मार्केट से पैसा उठाना था। अब जब मार्केट में मार्केट में उसके शेयर का यानी कि उसके पर्चियाँ आई, हम पर्चियों को एज शेयर्स काउंट करते हैं, ठीक है। वो शेयर्स आए, तो शेयर्स जो आए वो आए इन्वेस्टर रेट्स के ऊपर। जाहिर सी बात है उसके एक्चुअल प्राइस के ऊपर तो कभी भी कोई नहीं खरीदेगा ना, ठीक है। जब कोई चीज़ की जब आप उसको मार्केट में देते हैं, मार्केट में यानी कि ओपन मार्केट में जब आप देते हैं तो आपको उसको शेयर वॉल्यूम के उसमें देनी पड़ती है, ठीक है। अब उसमें जो पहला जो प्रीसेट होता है वो उसका ओरिजिनल कीमत नहीं होती, बल्कि उसकी एमआरपी नहीं होती, यानी कि एमआरपी तो उसकी 2 लाख रुपए, लेकिन क्या कहते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो वॉल्यूम के हिसाब से होती है। मतलब जो शेयर मार्केट में पहला जो शेयर का क्या कहते हैं भाव लगेगा उस हिसाब से वैल्यू खुलती है। अब यहाँ से जो है इन्वेस्टर रेट का आगाज़ होता है, ठीक है। कि मार्केट में एक वॉल्यूम आ गया, मार्केट में एक शेयर आ गया, अब वहाँ से इन्वेस्टरों का आगाज़ होता है। कुछ देखते हैं कि जी क्या कहते हैं, फ़र्ज़ करें वो 2 लाख रुपए की फ़ाइल थी और एक वक्त तक 55,000 रुपये की आई या 70,000 रुपये की आई। जब वो 70,000 रुपये की आई तो बहुत सारे इन्वेस्टरों ने सोचा कि जी अब ये मार्केट जो है वो वापसी रिवर्सल होगी, क्योंकि 70 पे आई और रुक गई, ठीक है। 70 पे ट्रेड होती रही और रुक गई।
अब आप देखें तो ग्राफ जो है वो मई 2022 में जो ग्राफ था वो आके रुक गया, यानी कि रमज़ान के पहले अशरे में जो ग्राफ था, जो ब्राउन ग्राफ था, वो रुक गया था, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या है कि इन्वेस्टरों ने बुल किया उस कैंडल को, और वहाँ से ग्राफ है वो थोड़ा सा अप हुआ, ठीक है। उसके बाद वो फुल दोबारा अपने बेस लाइन तक पहुँचा, यानी कि बेस लाइन उसका 1,80,000 रुपये तक उसका बेस लाइन है, उधर तक वो पहुँचा। फिर अगर देखें आप जो क्या कहते हैं आपका जुलाई और अगस्त में जो दोबारा ग्राफ नीचे गिरता है, तो उस वक्त बहुत सारे जो इन्वेस्टरों सेल आउट किया, क्योंकि देखिए अगर इन्वेस्टरों के हाथ में होता है, मैंने पहले भी कहा आपको कि क्या कहते हैं रेट गिराना और बढ़ाना इन्वेस्टर के हाथ में होता है। तो वो जो इन्वेस्टर रेट होता है वो होता है ओपन स्लिप्स के ऊपर, ठीक है। ओपन स्लिप्स जो होती हैं वो इन्वेस्टर लेता है और उसको अपने नाम पे नहीं कराता, बल्कि वो मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। प्रोजेक्ट की जो ओरिजिनल स्लिप होती है वो सिर्फ फाइल की सूरत में होती है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट हो उसकी जो ओरिजिनल जो क्या कहते हैं मिल्कियत होती है ना, ये मिल्कियत होती है। देखें इन्वेस्टर स्लिप्स वो होती हैं जो ओपन हो रही होती है, मार्केट में ट्रेड होती हैं, और ट्रेड होने के बाद मार्केट से गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जिस बिल्डर ने या जिस भी एडमिनिस्ट्रेटर ने अपनी शेयर्स को पब्लिक किया यानी वॉल्यूम्स दिए, तो वो वॉल्यूम्स वापसी बाई भी करेगा। और वॉल्यूम बाई करने का बहुत ही आसान तरीक़ेकार है, मैं आपको समझा देता हूँ। होता है क्या है, देखिए ये ट्रेडिंग जो है ना वो इंसान को समझनी चाहिए, क्योंकि उससे फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। आप समझिएगा, मैं एक प्रोजेक्ट हूँ ABC कंपनी का, ठीक है। मेरा एक प्रोजेक्ट है ABC जो कि किसी भी जगह पर है, ठीक है। मेरी उधर जगह है कोई 4,000 प्लॉट होगी, ठीक है। समझिएगा 120 गज के 4,000 प्लॉट है। मैंने 4,000 प्लॉट बेचने हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं मार्केट से पैसा उठाऊँ, ठीक है। मार्केट से मुझे पैसा चाहिए, यही ट्रेडिंग का तरीक़ेकार है और ये ट्रेडिंग जायज़ हो जाती है। अब वो जायज़ केस होती है, मैं आपको समझा दूँ। ट्रेड है ये। मुझे 4,000 प्लॉट मेरे पास हैं, ठीक है। मैंने 2,000 प्लॉट बेच दिए, 2,000 प्लॉट की मैंने स्लिप्स बनाई, ठीक है। स्लिप्स बनाई और स्लिप्स क्या करी, मैंने मार्केट में दे दी, भाई ये लो ट्रेड करो, सही है। अब ट्रेड क्या हो रहा है, देखें ट्रेडिंग नहीं होती है कि भाई 2 लाख रुपए की स्लिप थी, ठीक है। मैंने उसको फ़र्ज़ करें क्या कहते हैं उसको जो है मार्केट में दे दिए यार 70,000 रुपये में, एक फाइल के हिसाब से मैंने मार्केट में दिया। जब मार्केट में आया तो मार्केट में ट्रेडर्स जो है वो ही जाए, राइट वाले ट्रेडिंग हो रही है। तो ट्रेडिंग जब शुरू हुई तो कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो क्या कहते हैं उसको अप कर रहे थे, कुछ इन्वेस्टर उसको डाउन कर रहे थे, मतलब जिनको खरीदनी थी वो डाउन करना चाह रहे थे मार्केट को, और जिनको बेचनी थी वो अप करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे जो है एक्चुअल में ट्रेडिंग का आगाज़ हो गया, ठीक है। अब जब ये है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर खेल है, ठीक है। लेकिन जब बुल आता है, या तो बुल जब भी आएगा तो या तो उसको बाइंग करनी होती है या उसको सेलिंग करनी होती है, ठीक है। अगर चाहे तो सेलिंग करनी है तो वो रेट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम ऊपर लेके जाएगा जहाँ तक वो लेके जा सकता है, तब जाके वो सेल करेगा, ठीक है। बुल उसको कहते हैं जिसके पास वॉल्यूम का अपना 50% और शेयर होता है, ठीक है। बुल उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 2,000 फाइलें हैं तो उसके पास 1,000 फाइलें तो है ही, ठीक है। तो बुल उसको कहते हैं ट्रेडिंग मार्केट में। जब बुल की बात आती है तो बुल क्या करता है, बुल को अगर सेलिंग करनी है तो वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे जाके अपनी जो स्ट्रेंथ है, जहाँ तक उसकी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे जाके उसको बेचेगा, ठीक है। और अगर उसको बाइंग करनी है तो फिर क्या करेगा, डेफिनेटली 1,000 फाइलें बेच के 1,000 में से फर्स्ट करो उसने 3 किस्तों में 100 फाइलें निकाली, 3 किस्तों में, ठीक है। पहला 70K का उस वक्त रेट चल रहा है, पहला रेट निकाला उसने 60K का, दूसरा रेट निकाला उसने 50K का, तीसरा रेट निकाला उसने 40K का, ठीक है। जब 40K में उसने क्या कहते हैं फाइलें बेचना शुरू करी, तो आप देखेंगे कि ग्राफ नीचे जा रहा है, यानी कि कीमतें नीचे जा रही हैं। जब कीमतें नीचे जा रही हैं तो जो दूसरा वो सामने वाला इन्वेस्टर है उसको लगता है कि यार अब टेंशन हो गई है भाई, यहाँ पे रेड लाइन पे आ गया हूँ मैं ना। तो रेड लाइन पे जब वो आता है तो उसको लगता है कि यार मुझे जो है ये माल बेचना चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे अपना लॉस जो है वो रिकवर करना है, ठीक है। ये गलत टाइम होता है, जब भी क्या कहते हैं कीमतें नीचे जाएँ आपने बेचना नहीं, क्योंकि देखें प्रोजेक्ट की जो कीमतें हैं वो नीचे जाएंगी, लेकिन एक वक्त तक उसके बाद जो है
वो जो है अपनी बाई करेगा, अपनी बाई करेगा और उसके बाद उस रीजन से निकलेगा, और जब वो रीजन से निकलेगा तो दोबारा कीमतें ऊपर जाएंगी। भाई न्यू फार्मा सिटी में भी कुछ यूँ ही चल रहा है, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर गेम चल रही है, ठीक है। तो जो लोग सेल करना चाहते हैं उन लोगों के लिए रोकना है, ठीक है, उन्होंने अभी नहीं सेल करनी। और जो लोग बाय करना चाहते हैं वो बगैर सोचे समझे बाय करेंगे इस वक्त, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए इस वक्त कीमतें बाय करने वाली है, ना कि सेल करने वाली है। सेल करने वाली ये कीमतें होंगी ना, हम खुद बोलेंगे कि भाई सेल कर दें आप लोग, ठीक है। तो न्यू फार्मा सिटी में इस वक्त आप लोगों को इन्वेस्टर रेट के ऊपर फाइलें मिल रही हैं, और मैंने पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को सही से समझा सकूँ कि इन्वेस्टर रेट होता क्या है और किस तरीके से काम करता है, इसका मॉड्यूल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। खुल के बात करिए, न्यू फार्मा सिटी भी खुल के बताया है और एग्जाम्पल्स में भी खुल के बात करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। किसी भी किस्म के खरीदो फरोख्त के लिए आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इन्वेस्टर रेट पर आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फाइल मिल जाएंगी। और मैं हूँ वसीम, मेरा नंबर जो है स्क्रीन पर चल रहा है, तो कांटेक्ट कर लें। फर्दर इन्फॉर्मेशन, किसी सजेशन या कोई भी किस्म की बात करने के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई एम अवेलेबल राइट नाउ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं बेहतरीन खदमात फराहम कर सकूँगा। और मैं हूँ वसीम, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।